बात राम मंदिर की। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में दान चोरी के आरोपों ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले को लेकर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है। लगातार एक्शन लिया जा रहा है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है पूरे मामले की जांच के लिए, और जिन पर आरोप लगे हैं चंदा चोरी के, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अब सीएम योगी ने बिना एक पल गवाए एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया है। एसआईटी की टीम ने अयोध्या पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और एक एक चीज को खंगाला जा रहा है। एसआईटी की टीम तीसरे दिन एक्शन मोड में है और हर एंगल से तफ्तीश कर रही है। जितने भी लोगों पर चंदा चोरी का और मंदिर से चोरी करने का आरोप लगा, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी किरण एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन की 3 सदस्यीय एसआईटी टीम अयोध्या पहुंचकर जांच कर रही है। और इस टीम ने राम मंदिर ट्रस्ट की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गठित होने के बाद मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। तीसरे दिन भी एसआईटी की जांच जारी। आज की जांच में क्या कुछ हुआ है, किन लोगों से पूछताछ हुई है। पहले दिन का करीब 8 घंटे जब एसआईटी की टीम ने पूरे मामले की छानबीन की। दूसरे दिन करीब 40 लोगों से पूछताछ की गई जिन पर आरोप लगे हैं चोरी के। तीसरे दिन भी एक्शन मोड में एसआईटी की टीम अब तक 80 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई और एसआईटी ने पैसे के रख रखाव को लेकर भी पूछताछ की है। एसआईटी के रडार पर कई और लोग भी हैं जिनसे एसआईटी की टीम पूछताछ कर सकती है। 40 कर्मचारियों और सेवादारों की भूमिका पर भी खास नजर है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, यानी कि कोई भी एक भी बंदा बचने वाला नहीं है जिसने राम मंदिर से चोरी की होगी तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। राम मंदिर के दान पात्र की धनराशि चोरी करने के मामले में एसआईटी ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और व्यवस्थापक गोपाल राव से भी पूछताछ की। दोनों से दान की धनराशि, मंदिर के अंदर की व्यवस्था और उससे जुड़े लोगों के बारे में सवाल जवाब किए गए हैं। अब चंपत राय से क्या सवाल जवाब किए गए, पूछताछ में एसआईटी के द्वारा क्या पूछा गया, चंदे की गिनती कैसे होती है, सबसे पहला सवाल था एसआईटी का चंपत राय से। दान की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, कहां पर यह पैसा रखा जाता है, कैसे गिना जाता है, पैसे कहां रखे जाते हैं, क्या उनकी सुरक्षा होती है और किस शख्स का क्या रोल होता है, क्या जिम्मेदारी होती है, यह चंपत राय से सवाल पूछा गया। दान की निगरानी कैसे होती है, उसकी सुरक्षा कैसे होती है, बैंक में जमा करने की प्रक्रिया क्या है, कितना पैसा हर रोज बैंक में जमा किया जाता है। एसआईटी की टीम के द्वारा चंपत राय से ये सवाल भी पूछे गए। अब अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में गठित एसआईटी ने जांच शुरू होती है अपनी रफ्तार का संकेत दे दिया है। जांच के पहले दिन यानी कि सोमवार को एसआईटी की टीम करीब 8 घंटे तक मौके पर मौजूद रही और मामले से जुड़े हर महत्वपूर्ण पहलू को बारीकी से खंगालती रही। इस दौरान अधिकारियों ने न सिर्फ दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच की है बल्कि उन तमाम कड़ियों को भी जोड़ने की कोशिश की है जो इस कथित चोरी की सच्चाई तक पहुंच सकती है। अब एसआईटी ने क्या क्या खंगाला है, कहां तक जांच पहुंची, तो वो भी आपको बता दें। दान पात्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए जा रहे हैं, उनके फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। 42 से ज्यादा सेवादारों से अब तक पूछताछ की गई। चंदा निगरानी स्थल का भी निरीक्षण किया गया है। इसके अलावा कैश लॉकर का निरीक्षण किया गया है और 2021 से अब तक के दस्तावेज खंगाले गए कि अब तक कितना पैसा जमा हुआ ट्रस्ट के पास में। ट्रस्ट के सदस्यों से भी पूछताछ की गई है। जो ट्रस्ट के सदस्य, उनकी भूमिका क्या थी, उनका रोल क्या था अभी तक ट्रस्ट में। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां 8 ऐसे कर्मचारियों और सेवादारों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही हैं जो दान राशि, बैंक जमा प्रक्रिया और नोटों की गिनती और दान में मिले सोना चांदी के प्रबंधन से जुड़े थे। अब एसआईटी के रडार पर कौन कौन है, किनसे अभी और पूछताछ कर सकती है एसआईटी की टीम। सबसे पहला आरोप किन पर लगा, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, इन पर भी चोरी का आरोप लगा है। मनीष यादव है, इनसे पूछताछ कर सकती है एसआईटी की टीम। लौकुश मिश्रा है, इनसे भी एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। और अनुकल्प मिश्रा, केडी तिवारी, ये वो नाम हैं जो इस वक्त एसआईटी की रडार पर हैं। करुण, ऋतिक सिंह, राजेश पाठक, शुरुआती तौर पर इनसे ही पहली पूछताछ की जा रही है और जो चोरी का प्रकरण सामने आया है उनमें इनकी क्या भूमिका थी, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू मंदिर में दान राशि को बैंक में जमा कराने की प्रक्रिया से जुड़े प्रमुख लोगों में शामिल था और जांच एजेंसियां उनकी कथित संपत्तियों और आय के स्रोतों की पड़ताल कर रही हैं। कौन है टिन्नू यादव, क्या इसकी भूमिका थी, वो भी आपको बता दें। कुछ साल पहले तक ऑटो ड्राइवर था, ऑटो चलाता था और बाद में चंपत राय का ड्राइवर बन गया। मंदिर में चढ़ावे की काउंटिंग से यह जुड़ गया और कुछ साल में उसकी प्रॉपर्टी तेजी से बढ़ती चली गई। 50 करोड़ की प्रॉपर्टी का आरोप लगा है।
टिन्नू पर। अयोध्या और आसपास की कई मकान और जमीन होने की भी चर्चा है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है, एयरपोर्ट क्षेत्र में महंगी जमीन में निवेश की भी जांच की जा रही। कई जगहों पर इसने पैसे लगा रखे। सोचिए, जो टिन्नू पहले एक ऑटो ड्राइवर था, उसके पास में 50 करोड़ की संपत्ति होने का दावा है। यानी कि यह चोरी बड़े स्तर पर की गई है। जितने भी लोग हैं, जिनके भी नाम अभी तक सामने आए हैं, उनकी एक एक भूमिका की जांच इस वक्त एसआईटी कर रही है। लेकिन रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू एक वीडियो जारी कर अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताता है। टिन्नू यादव का कहना है कि वो संगठन से साथ साथ साइड में ऑटो का भी कार्य करता था। सफाई क्या दी गई है टिन्नू की तरफ से, वो भी आपको सुनाते हैं। मेरे पास इतना पैसा कहां से आया, इसके बारे में बता रहा हूं। मैं संगठन का कार्य करते समय साइड से अपना ऑटो का कार्य भी करता था। ऑटो से 2 पैसा हमको प्राप्त होते थे। संगठन में जो हम कार्य करते थे उसको हमको मानधन मिलता था। ऑटो से जो हमको इनकम होती थी वो सब पैसा मैं इकट्ठा करके 2008 में हमने ये जमीन खरीदा। 2015-16 में हमने उस भवन का निर्माण कराया। 2019 में निर्णय आने के पहले तो हमारा मकान बन के तैयार हो गया था। यही सा हमारा आमदनी का जरिया था। आज हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति, वो सब निराधार है। जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं लोग, 50 करोड़ की संपत्ति है, वो तो भगवान जान रहे हैं सारा। इन लोगों को सफाई देने का क्या मतलब है हमारा, कि भगवान इनका निर्णय करेंगे। जय श्री। तो टिन्नू यादव का साफ तौर पर कहना है कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि एसआईटी हर एक एंगल से जांच कर रही है। कौन सी प्रॉपर्टी कब खरीदी गई थी, किसके नाम है, ये भी जांच की जा रही है। और इस जांच के बाद ही साफ हो जाएगा कि किसने कितना घोटाला किया है, घपला किया है। और ये तो महज एक नाम बताए हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनके बारे में जांच की जा रही है। मनीष यादव की भूमिका की भी जांच घेरे में है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि दान राशि की प्रक्रिया में उनकी क्या जिम्मेदारी थी और उनके वित्तीय लेन देन का स्रोत क्या था। वहीं दान स्वरूप मिलने वाले सोना, चांदी और अन्य कीमती धातुओं के रख रखाव और रिकॉर्ड से जुड़ी जिम्मेदारियों के कारण केडी तिवारी भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। वैसे देखें तो इस मामले में एसआईटी के रडार पर कई सारे लोग हैं। और ऐसे में आपको बताते हैं कि एसआईटी के रडार पर कौन कौन कर्मचारी हैं, जिनसे शुरुआती तौर पर सबसे पहले पूछताछ की जा रही है। उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पता लगाया जा रहा है। 24 कर्मचारी हैं जिन पर चोरी करने का आरोप लगा है। इन लोगों का काम नोट गिनकर बंडल बनाने का था। इसके अलावा ये लोग प्राइवेट एजेंसी के जरिए इसमें रखे गए थे, ट्रस्ट में रखे गए थे। 12 कर्मचारी ट्रस्ट के कर्मचारी हैं, बाकी प्राइवेट एजेंसी के द्वारा रखे गए थे। 12 कर्मचारी करीब थे जिन्हें एजेंसी के कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए रखा गया था। 14 कर्मचारी एसबीआई के कर्मचारी हैं, उन्हें भी ट्रस्ट में रखा गया था। और 14 कर्मचारी टीसीएस की ऑडिट टीम के सदस्य हैं। यानी कि एक बड़ी टीम थी जो चंदा चढ़ावा आ रहा था मंदिर में, उसकी देखरेख, उसके रख रखाव के लिए। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि अखिलेश यादव और जो भी लोग सवाल उठा रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि एसआईटी का गठन हो चुका है। ट्रस्ट के लोग जिम्मेदारी और गंभीर लोग हैं। इसमें एसआईटी रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी। मेरा सवाल सपा की मुखिया से है कि बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए चंदा जमा किया गया था, वो पैसा कहां गया? अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के मुखिया से मैं कहना चाहता हूं, और जो भी लोग सवाल उठा रहे हैं, देखिए आपको पता है एसआईटी जांच चल रही है, एसआईटी का गठन हो चुका है और ट्रस्ट के लोग बहुत ही जिम्मेदार और गंभीर होते हैं और इसमें एसआईटी की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी। लेकिन मेरा सवाल विपक्षी दल खासकर समाजवादी पार्टी के मुखिया से, बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए जो चंदा एकत्र हुआ था, आपको पता है हुआ था कि नहीं? याद है आपको? वो पैसा कहाँ गया पूछ लीजिए। उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। सनातन संस्कृत पर इस प्रकार की बयानबाजी करके केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इनको लगता है इससे इनका वोट बैंक सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है ये दंगा फसाद कराने वाले लोग हैं, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। इनको प्रदेश जनता कभी माफ नहीं करती। इस पूरे मामले में बीजेपी सांसद रवि किशन का कहना है कि जिसने पाप किया उसको कड़ी सजा मिलेगी। विरोधियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम विरोधी आज शुभ चिंतक बनने की कोशिश ना करें। जो भी पाप किया उसको कड़ी सजा मिलेगी। विरोधियों को चिंता करने की सपा को जरूरत नहीं है। ये राम विरोधी रहे, राम मंदिर के विरोध में आज ये लोग उसके शुभ चिंतक ना बने। मोदी योगी जी की सरकार है, पूज्य महाराज जी जो भी पाप किया उसको सजा देंगे। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। सीएम योगी के निर्देश पर गठित एसआईटी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। जांच की हर कड़ी को तेजी से जोड़ने की कोशिश में जुटी एसआईटी की टीम। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही कि इस मामले की सच्चाई
जल्द ही सामने आ सकती है। दरअसल इस एसआईटी की सबसे बड़ी खासियत इसकी टीम मानी जा रही। जांच टीम में शामिल तीनों अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के अनुभवी और विशेषज्ञ अधिकारी हैं, जिन्हें जटिल मामलों की जांच का लंबा अनुभव है।